सन्यासी को समय-समय पर ये बताना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसी श्रृंखला में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ पूरे ब्रह्मांड के बारे में और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उसके बारे में भी और हर स्थान पर भूगोल के हिसाब से 2 तरह के लोग रहते हैं, जो 50% बेईमान हैं और 50% ईमानदार हैं। बेईमान को ये पता है कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ और अब सोशल मीडिया, अखबार, कथाओं के माध्यम से और परिणामों के माध्यम से, कर्म के परिणामों के माध्यम से सब समझते हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, परंतु ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और कर्म के सिद्धांत के आधार पर कर्म के दंड को नहीं मानते, तो दुःख पाते हैं और ईमानदार भी होते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ या ग्रामीण परिवेश में शकुनी घूमते हैं, जिनकी फीस होती है 2-4 बीड़ी और चाय मुफ़्त की और वो आपके कान में ऐसा ज़हर डालते हैं, उनका काम है, कान में ज़हर डालना। जिससे कि मैं तो ख़ैर अपने कान बंद रखता हूँ और मैं ये मेरे शिव से निवेदन करता हूँ, मेरे महाकाल से निवेदन करता हूँ, मेरी माता सती से निवेदन करता हूँ, जिसकी सभी देवियाँ रूप हैं और महाकाल से निवेदन करता हूँ, देवों के देव महादेव आदिदेव से निवेदन करता हूँ, सांब सदाशिव से निवेदन करता हूँ कि बेईमान व्यक्ति मुझे दिखे ही ना। परिणाम देख रहा हूँ और बेईमान व्यक्ति को पता होता है कि मैं बेईमान हूँ। बेईमान व्यक्ति कृपया करके हमारे इस आश्रम पर आने की कृपा ना करें। पहले अपने आप को ठीक करें, फिर आएँ। और कई आस्था के स्थल हैं, वहाँ पर अनास्था फैलाएँ। 68 साल की उम्र में अच्छे-अच्छे तो बेईमान देखे और अच्छे-अच्छे ईमानदार देखे। ईमानदारों को सुख मिलता है और बेईमानों को परिणाम मिलता है, देर है अंधेर नहीं है। बहुत से लोगों को कोई भगत कहता है, भगत हैं साहब भगत है, चोर हैं, बेईमान हैं, भुगतेंगे, भुगत रहे हैं। आपके मुँह पे कुछ, अरे इससे तो रावण अच्छा था, 10 सिर थे, 10 के 10 तो दिखाता था, आपके सामने कुछ, दूसरे के सामने कुछ। काम ही यही है, उनके पास कोई काम नहीं है और भूखे मर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, दुष्टता, क्या कुर्बानी नहीं दे रहे, क्यों सन्यासी के मुँह से कहलवाते हो? तो ये पूरे ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा करोगे वैसा तो भोगना पड़ेगा और सन्यासी को मेरे जैसे सन्यासी को बुद्ध रहने दो। मुझे दुर्वासा ऋषि मत बनाओ। सन्यासी कमज़ोर नहीं होता, सन्यासी के साथ परमात्मा चलता है, शिव चलते हैं, मेरे शिव चलते हैं, किसी का इष्ट दुर्गा चलते हैं। सन्यासी अब हज़ारों करोड़ों साधु ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है, लेकिन ओशो ये कहते थे कि संसार में रह के मुझे कोई शिष्य बनाने का कतई बिल्कुल शौक नहीं है और वो अपने शिष्य भी नहीं बनाते थे, अनुयायी हैं, ठीक है मानो, स्वयं को जानो। लगता है कि ये बेईमानी आगे बढ़ रही है और ये प्रगति कर रही है, तो जब तक उसके प्रारब्ध है तब तक वो बेईमानी का घड़ा भरा और वो घड़ा फूटा, उसके बाद में परिणाम मिलेगा। वो किसी भी रूप में मिल सकता है। अस्पतालों में जाके देख लीजिए, शमशान घाटों में जाके देख लीजिए, एक्सीडेंट देख लीजिए, बीमारियाँ देख लीजिए, अकाल मृत्यु देख लीजिए, आर्थिक नुकसान देख लीजिए। रंक से राजा, राजा से रंक बनाने की ताकत ईमानदारी और बेईमानी पर निर्भर करती है। बेईमानी में सारी चीज़ आ जाती हैं, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, चुगली, आलोचना, निंदा। मैंने सुना है कि मेरी लोग बहुत निंदा करते हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, एक दीपक और जलाता हूँ मैं, कि मेरा नाम जप कर रहे हैं वो और मेरे माध्यम से शिव का नाम जप कर रहे हैं वो। सामान्यतः मैं ऐसी चीज़ें देखता भी नहीं, क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और पता सबको है।
पता सबको है। अपने बारे में मैं नहीं जानूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। ये तो आजकल 10 साल के बच्चों को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। चलिए परिणाम भोगें, करिए बेईमानी, बहुत खूब करिए, दबा के करिए, अच्छा है। खूब निंदा करिए, आपकी मर्ज़ी है, अपने लिए बोल रहे हो आप। मैं तो मिलता ही नहीं, मुझे बेईमान व्यक्ति कतई पसंद नहीं, ना मैं बेईमानों के यहाँ जाता हूँ। बेईमान स्थान पर नहीं जाता मैं। कई लोग नाराज़ होते हैं और मैं वैसे भी सन्यासी हूँ, मेरा क्या लेना-देना। पर जैसे मान लो कि कन्याओं की शादी है तो कन्यादान करने के लिए यदि जाते हैं, तो वहाँ वो बेईमानों का तो समूह है। यहाँ तो समूह है बेईमानों का पूरा पक्का। तो परिणाम भी मिल रहे हैं। आप देख लो, आप परिणाम मिल रहे हैं। आप स्वयं देख लो, अपने आस-पास ही देख लो। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम ब्रह्मांड का है, कोई गाँव पर ले, कोई मोहल्ले पर ले या किसी बगल के गाँव पर ले या इलाके पर ले या वातावरण पर ले, पूरा ब्रह्मांड का नियम है। मिलेंगे। ये एक बीड़ी पीने वाले और 4-5 बीड़ी पी जाएँगे आपकी, आप ही की चाय पी जाएँगे और आपके कान में हल्के से किसी व्यक्ति की आलोचना कर जाएँगे, जिसके आपके दिमाग में फिर घूमता रहेगा, तो सुनो ही मत। मेरे सामने क्या-क्या होता है, मैं देखता ही नहीं हूँ। अब एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो मैं अपनी आँखों पे पट्टी बाँधूँगा और वो फिर रस्सी लेके और फिर मंदिर में चला जाऊँगा। कोशिश तो मैं करता हूँ कि अंधकार में मुझे कोई दिखे ना, तो तभी मैं अपनी भक्ति कर लूँ, पूजा कर लूँ। बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अ, इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं लोग, इतनी झूठ बोलते हैं, परिणाम की चिंता नहीं है। परिणाम किसे मानते हैं? ये परिणाम 3 पीढ़ी तक होता है। वैसे तो 3 साल में मिल जाता है। सन 28 तक ये बगलामुखी का और हनुमान जी का शिव जी द्वारा ये जो वर्ष है 2026, ये हनुमान जी और माँ बगलामुखी, शिव जी तो हैं ही हैं, तो उनके बिना तो कुछ पत्ता नहीं हिलता, सदाशिव। पार्वती माँ तो हैं ही हैं, परंतु माँओं में बगलामुखी का वर्ष है और रूपों में हनुमान जी का वर्ष है। तो इसमें माँ बगलामुखी यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक शक्ति की माँ है। तत्काल असर, तत्काल परिणाम। अब हनुमान जी उस रूप में आए हैं इस 2026 में, वो तत्काल परिणाम देंगे, वो शिव हैं, तत्काल परिणाम। मेरे शिव का रौद्र रूप काल भैरव हैं और शांत रूप हनुमान जी हैं, लेकिन अब हनुमान जी रौद्र रूप में आ गए हैं 2026 में, तो परिणाम तत्काल मिलेंगे। पहले मैं बताता हूँ, शायद लोगों के अनुभव हैं, शास्त्रों को तो मैं मानता नहीं, क्योंकि हर कालखंड में अलग-अलग शास्त्र लिखे गए। उनमें जिस भूगोल के हिसाब से अपने-अपने शास्त्र लिखे गए, लेकिन जो शास्त्र लाओ त्से ने लिखा या अष्टावक्र ने जो बोला या आचार्य रजनीश ने बोला या बुद्ध ने जो मार्ग बताया, महावीर ने जो मार्ग बताया, मेरे साम्ब सदाशिव ने जिन-जिनको प्रकाश दिया, उसमें बुद्ध भी शामिल हैं, नमो बुद्धाय, और महावीर भी शामिल हैं, दयानंद सरस्वती भी शामिल हैं, विवेकानंद भी शामिल हैं, अष्टावक्र भी शामिल हैं, कन्फ्यूशियस भी शामिल हैं, लाओ त्से भी शामिल हैं, ओशो भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, मतलब सीधे-सीधे मुँह पर हमें पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम तो हाथ जोड़ते हैं कि बेईमान व्यक्तियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपसे की जाए जितनी बेईमानी करो, उतने ही बढ़िया परिणाम आपके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो ऐसा ही परिणाम, ऐसे दंड मिलेंगे, भोग नहीं पाओगे। उतना पाप करो जो झेल सको, उतनी निंदा करो जितनी निंदा सुन सको, उतना बुरा करो जितना बुरा अपने लिए 100 गुना सहन कर सको, उतना किसी के साथ में अभद्रता करो, किसी के खिलाफ बुरा सोचोगे तो तुम उस बुरे को सहन कर सको। पैंट के नीचे कच्चा फटा हुआ है, मूंछों पे ताव दे रहे हैं और अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं, शिव मान के बैठे हैं। हमसे बड़ा कौन है? हम समझ जाओ। और कई मायनों में जब मैं दूसरे पक्ष को देखता हूँ, जिन्होंने इनको रगड़-रगड़ के जो
इस गांव को रगड़ा है ना जिन्होंने, मैं उनको गलत नहीं मानता। जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं गलत नहीं मानता कि उन्होंने इनके साथ किया जो ठीक किया, एक खंड के साथ ठीक किया। भुगतना उनको भी पड़ेगा क्योंकि वो भी बेईमान है, पर उनमें व्यवहार है, उनमें उनमें संतुलन है, उनमें दान की क्षमता है, उनमें से किसी एक आध व्यक्ति में दान की क्षमता है, थोड़ा बहुत आध्यात्म है। बाकी एक एक खंड के साथ जो किया उन्होंने, तो वो मेरे दृष्टि से अब मैं मानता हूँ इस बात को कि एक खंड जो है इस गांव का उनके साथ ठीक है, वो इसी लायक है, इसी लायक। अच्छा किया उन्होंने। तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तर्पण कर आया। मुझे तो भाई साहब आप लोग, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, बेईमानों ईमानदारों का स्वागत है। बेईमानों से तो निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए एक मरे हुए आदमी से मृत्यु हो गई जिसकी, और जो शिव के चरणों में जाकर बैठा है, उससे बात करने से आपको फायदा क्या, आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है? सच्चा व्यक्ति है, मुझे बुलाए, मैं जरूर आऊँगा। भय वह किस बात का? जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी, जो मर चुका, जो देवेंद्र फौजदार रहा ही नहीं, जो शिव का दास हो गया, उसे उसको क्या चिंता है किसी चीज़ की? ये जरूर है कि आश्रम की रक्षा, सुरक्षा, आश्रम की मर्यादा अनावश्यक ना है। मेरा कोई व्यवसाय थोड़ी है, नहीं। मैं तो मेरे माँ बाप के लिए, मेरे पितरों के लिए, मेरे पिता के नाम बना था ये मंदिर, इसलिए मैं सेवा में कर रहा हूँ। मुझे, और देखिए, शिव हर एक को पूजा का मौका नहीं देते। मेरे आसपास कई लोग हैं, एक लोटा जल चढ़ाने की भी आज्ञा नहीं है उनको। शिव की नहीं है, मेरी तरफ से तो खूब चढ़ाओ। बाकी बेईमान लोग नहीं आ सकते, बेईमानों को दूर कर दे। मैंने शिव से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि बेईमानों को दूर, झूठ बोलने वालों को दूर, ये कान में फूस कुड़कुड़ करके भड़काने वालों से दूर, ये कानाफूसी दूर, कान बंद है मेरे, आंखों से नहीं दिख रहा मुझको कुछ, वो देख रहा है और परिणाम दे रहा है। मैं थोड़ी दूंगा, मैं उस दास को, जो दास है, उस दासत्व को पूरी तरह निभा लूं मेरे शिव के को। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरे जीवन की यात्रा है। मुझे किसी पद का पद, उससे बड़ा कोई पद है जो उसके चरणों में बैठा हूं? मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति का पद नहीं चाहिए ना। मुझे मेरे भोलेनाथ की कृपा चाहिए, शिव की, और मेरे से मेरी माता पार्वती की कृपा चाहिए, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और सारी माताएं, सारे देव, ग्रह, जो भी शक्ति है, वो सब की सब उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसका दास हूँ। इससे बड़ा भी कोई पद होगा? कौन नहीं मरेगा? कौन, इस देह को कौन नहीं छोड़ेगा? मैं नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं छोड़ोगे, मुझे सुन रहे हैं वो नहीं छोड़ेगा। तो ठीक हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, नहीं तो भारी परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं अहंकारियों को। आप देख रहे हो ईरान इराक युद्ध में, लौकिक बात है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, बहुत का काम, बहुत पैसे वाले, हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा विज्ञान है, हम बहुत ध्यान है। ईरान के आगे राजीनामा समझौता करने के लिए हाथ जोड़े फिर रहा है। इसलिए अहंकार का नाश होता है, त्याग हो। बेईमानी में अहंकार भी आता है, बेईमानी में दुष्टता भी आती है, बेईमानी में अभद्रता भी आती है। इस वाणी पर सरस्वती और लक्ष्मी, सरस्वती बैठी रहती हैं, उसमें उससे आप शब्द बोलना महापाप। आपने एक गाली दी, 1 करोड़ रुपए गए आपके। बहुत समृद्ध भेजा है भगवान ने हमको, प्रभु ने हमको यहाँ पैदा करने के लिए, आनंद के लिए भेजा है। गरीब इसलिए 1000 तो गाली दिन भर में दे देते। जिह्वा पे लक्ष्मी जी विराजमान, लक्ष्मी जी नाराज, सरस्वती जी विराजमान, ज्ञान नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी, नौकरी नहीं लगेगी। चलाओ, ठेले लगाओ, चलाओ, ड्राइवरी करो। अगर ठेला कोई नहीं लगाएगा, सभी कलेक्टर हो जाएंगे तो ठेला कौन लगाएगा? सभी मंत्री हो जाएंगे या सभी सरकारी नौकरी में हो जाएंगे तो मूंगफली कौन बेचेगा, सब्जी कौन बेचेगा? आवश्यक है समाज में, प्रभु की व्यवस्था है, सब सही है। पर बेईमानों, ध्यान रख लो, अगर तुम किसी की 1 इंच भूमि की बेईमानी कर रहे हो, धन की बेईमानी कर रहे हो, निश्चित रूप से आपको, हम भी करें तो, और आप करो तो बात ही की, दंड मिलेगा। और अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे,
तो वो देता छप्पर फाड़ के और लेता थप्पड़ मार के। उसकी उसकी लाठी नहीं जलेगी, उसका थप्पड़ नहीं जलेगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट माने शिव के चरणों की जो जो डगर है, शुरुआत में कठिन लगती है, पहुंच जाते हैं उसके बाद। और आप सोचो शिव जी आपको आप शिव को के भक्त हो जाओगे? नहीं, वो चयन करेंगे कि ये मेरा भक्त हो। चयन तो उनको अधिकार है, हर एक कोई। अगर अपने स्कूल में एडमिशन देते, अच्छे छोटे छोटे स्कूल वाले अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देते लोगों को, वो अपने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक आपको एडमिशन दे देगा अपने स्कूल में? नहीं देगा, सोच समझ के देगा। और कभी भी आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। यही मेरा कहना है कि हे बेईमानी छोड़ दो, बहुत दुख पाओगे। और ईमानदार हो, ईमानदारी पढ़े रहो, सुखी सुख है आपके जीवन में। और वो संख्या मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ 80% ईमानदार लोग हैं, 20% तो देखते हैं कब सुधरेंगे, सुधर जाना चाहिए। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। ओम रुद्राय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आदेश, आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।